हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड 9th और 10th के लिए, केमिकल फार्मूला, जिसे हिंदी में बोला जाता है रासायनिक सूत्र। तो हम लोग इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं कि किसी भी एलिमेंट पॉलीएटॉमिक का किस प्रकार से या किसी भी कंपाउंड का फार्मूला किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो ज़रा समझेंगे किस प्रकार से तैयार करना है। इसके लिए बता दें दोस्तों कि सबसे पहले आपको इस एलिमेंट्स का सिंबल और वैलेंसी आना चाहिए। अगर आपको सिंबल और वैलेंसी में प्रॉब्लम है तो हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे समझ में आ जाएगी किस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे किस प्रकार से फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ज़रा समझेंगे। यहाँ पे दिया है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। सोडियम क्लोराइड मैंने हिंदी में लिख रखा है और इंग्लिश में भी सोडियम क्लोराइड ही है, यानी हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले दोनों का नाम ऐसा ही आने वाला है। तो चलिए क्या करना है, सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले सिंबल लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? सिंबल। सिंबल यानी प्रतीक, इसका क्या प्रतीक होगा, तो सिंबल लिखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ इसमें लिखना पड़ता है वैलेंसी या तो चार्जेस बोल दीजिए, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। और ये दो चीज़ जब फाइंड होगा तब जा कर के लास्ट में जो बनेगा वो होगा दोस्तों फार्मूला। चलिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंड है सोडियम, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है दोस्तों? Na। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? Cl। थोड़ा डिस्टेंस बना के लिखेंगे दोस्तों, सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl, डिस्टेंस बना के लिखेंगे। अब देखेंगे सोडियम की जो चार्जेस होती है, वैलेंसी होती है, वो क्या होती है। तो सोडियम का जो चार्जेस होता है वो होता है +1, और क्लोरीन की बात करेंगे तो ये होता है -1। इस प्रकार से होता है। क्लोरीन का होता है दोस्तों -1, क्योंकि इसका क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर 17 का करेंगे तो 2, 8 और 7 होगा, जो 8 में से माइनस होगा। चलिए अब बात करेंगे किस प्रकार से फार्मूले बनते हैं। तो इसको ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, माइनस से लेना देना नहीं है, केवल चार्जेस दिखाना पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको कैलकुलेशन करते समय माइनस प्लस का कोई ध्यान नहीं रखना है। करिए Na में 1 से तो क्या होगा? Na ऐसे रहेगा दोस्तों। उसके बाद Cl में 1 से तो बस Cl ही रह जाएगा। इस प्रकार से फार्मूला बन के तैयार हो गया दोस्तों, NaCl। बिल्कुल ईजी है ना दोस्तों। चलिए कुछ और देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, हम लोगों को सिंबल लिखना होगा। उसके बाद उसकी वैलेंसी निकालनी होगी, वैलेंसी जो आपका फाइंड होगा, और लास्ट में जो बनने वाला है दोस्तों वो होगा फार्मूला। कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है दोस्तों? Mg, डिस्टेंस बना के लिखें। उसके बाद क्लोराइड का क्या होता? Cl, लिख चुके। अब बात करेंगे कि Mg यानी मैग्नीशियम का वैलेंसी जो होता वो क्या होता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है +2, और उसके बाद बात करेंगे इसका क्लोरीन का तो -1। इस प्रकार से अब इसे फाइंड आउट करेंगे तो कैसे होगा, तो बस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, पहले इसके फर्स्ट वाले के साथ करना है। तो Mg में 1 से तो Mg ही होगा, और Cl में 2 से तो Cl2, और यही हो गया दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड का फाइनली फार्मूला। तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा 3rd नंबर क्वेश्चन। चलिए तीसरा में है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है दोस्तों। देखिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? सिंबल, तो लिख देंगे यहाँ पे सिंबल। और दूसरे में क्या लिखना पड़ता है? वैलेंसी, तो वैलेंसी। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों तो ये फार्मूला। ये 3 बातें आपको लिखना ही है।
चलिए अब निकालते हैं। हाइड्रोजन का क्या होता सिंबल दोस्तों H और क्लोराइड का क्या होता Cl। इस प्रकार से लिख दिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है दोस्तों +1 और क्लोराइड यानी क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बस ध्यान रहे कि आपको माइनस प्लस से कोई फोकस नहीं करना है, बस सीधा H में 1 से सीधा 1 देखने का, माइनस नहीं देखने का। तो H हो गया। अब Cl में 1 से तो Cl, और यही है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना इजी वे में सॉल्व हो रहा है, बहुत ही इजी है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा 4th नंबर एग्जाम्पल लेकर के। 4th नंबर में होगा दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड से डरिए मत, आसान है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड। चलिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है दोस्तों, सिंबल लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या लिखनी होती है, वैलेंसी लिखना पड़ता है, और सबसे लास्ट में लिखना पड़ता है दोस्तों फार्मूला। चलिए तो देख लीजिए कार्बन का होगा C, और उसके बाद टेट्राक्लोराइड जो है तो उससे कोई मतलब नहीं, टेट्राक्लोराइड का Cl ही होगा, टेट्रा से कोई मतलब नहीं है। अब वैलेंसी की बात करेंगे दोस्तों तो एक कार्बन की वैलेंसी +4 होगी और जबकि क्लोरीन की वैलेंसी -1 होगी। अब इसे इस प्रकार से क्रॉस कर लेना है, इस प्रकार से C में 1 से तो C ही रहेगा, और Cl में 4 से तो Cl4 हो जाएगा, और यही आपका फार्मूला, केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाले हैं दोस्तों, बस केवल आपको फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ पे है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले सिंबल, उसके बाद वैलेंसी, और सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा फार्मूला। चलिए कर लेते हैं। सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है दोस्तों H, और सल्फाइड का होता है दोस्तों S। क्या होता है S। अब बात करेंगे हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है +1, और सल्फर का जो वैलेंसी होता है वो -2 होता है। इसे इस प्रकार से क्रॉस कर लेंगे। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों कि आपको माइनस का कोई फोकस नहीं रखना है, केवल ये दिखाना पड़ता है चार्जेस से। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। H में 2 से तो H2 नीचे लगाना है, उसके बाद S में 1 से तो ओनली S, और यही फार्मूला हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। इस प्रकार से आ जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, सिंबल लिखना पड़ेगा, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा वैलेंसी, और सबसे लास्ट में फार्मूला। चलिए कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कैल्शियम का सिंबल होता है दोस्तों Ca, और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। ये ध्यान रखिए, जब भी हाइड्रोक्साइड आएगा तो OH होगा। अब करना क्या है, कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है +2, तो कैल्शियम का वैलेंसी लिख लेते हैं +2। इस प्रकार से 2 प्लस भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आगे में प्लस लगाइए, नो टेंशन। OH की जो वैलेंसी है ये पॉली एटॉमिक है दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 एटम कंबाइन है, इसका होता है -1। अगर आपको पॉली एटॉमिक का वैलेंसी याद रखना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और लिखा हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली पॉली एटॉमिक ट्रिक। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पॉली एटॉमिक का किस प्रकार से वैलेंसी याद रख सकते हैं। तो ये -1। अब करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca में 1 से तो ओनली Ca ही रह जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं लिखना है, और OH में 2 से तो OH, अरे दोनों साथ में है इसलिए ब्रैकेट लेकर के 2 लगाना है दोस्तों, इस प्रकार से बनाना है। अरे हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना इजी वे में सॉल्व हो पा रहा है।
अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाले हैं दोस्तों, जरा देखिएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले लिखना होगा सिंबल, उसके बाद लिखना होगा वैलेंसी और उसके बाद लिखना होगा फार्मूला। बस यही ट्रिक अपना के रखना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सोडियम का सिंबल होता है दोस्तों Na और कार्बोनेट का होता है CO3। यही होता है दोस्तों, कार्बोनेट का होता है CO3। अब बात करेंगे सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और एक कार्बोनेट का होता है दोस्तों -2, यानी 2- लिख सकते हैं। इस प्रकार से आता है। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इस प्रकार से कर देना है। तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए, Na में 2 से तो ये हो गया Na2, उसके बाद CO3 में 1 से तो बस वही रह गया CO3। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। तो कितना इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी है। चलिए अब चलते हैं 8 नंबर एग्जाम्पल लेकर के। 8 नंबर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, किस प्रकार से निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि 8 नंबर का किस प्रकार से निकालना है, बहुत ही इजी में निकालने वाले हैं। 8 नंबर में है दोस्तों सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट इस प्रकार से। चलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले सिंबल लिखना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद लिखना होगा वैलेंसी और सबसे लास्ट में लिखना होगा फार्मूला। तो इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए ज़रा सा, सोडियम का सिंबल होता है दोस्तों Na और नाइट्रेट का होता है NO3। इस प्रकार से होता है नाइट्रेट का NO3। अब बात करेंगे तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1+ यानी कि +1 और नाइट्रेट की होती है -1। इस प्रकार से -1। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई वही करना है, कर लीजिए। Na1 से तो Na ही रह जाएगा और NO3 में 1 से तो वैसे रह जाएगा NO3। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो होता है NaNO3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर एग्जाम्पल कैसे करना है दोस्तों। तो 9th नंबर में है एल्युमिनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट का कैसे निकालेंगे? एल्युमिनियम सल्फेट कैसे निकालना है? बहुत ही इजी है, देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों सिंबल, उसके बाद लिखेंगे वैलेंसी और सबसे लास्ट में लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला कैसे करना है देख लीजिएगा। सिंबल एल्युमिनियम का होता है दोस्तों Al और सल्फेट का होता है SO4। SO4। अब बात करेंगे वैलेंसी, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है +3 और बात करेंगे इसकी, एल्युमिनियम का होता है +3 और उसके बाद सल्फेट का होता है दोस्तों -2, तो -2 लिख देंगे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा? Al2 हो गया दोस्तों, माइनस का कोई फोकस नहीं रखना है, और ये हो गया SO4। पहले से 4 पावर है और उसके बाद 3 से हो रहा है, तो ऐसे करके लगाइए इस प्रकार से, और यही इसका फार्मूला हो गया दोस्तों Al2SO4 × 3। इस प्रकार से एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला बन गया। कुछ दिखाने वाले हैं अलग तरीका दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 10 नंबर में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इससे बनता है या नहीं बनता ये देखना है। कार्बन डाइऑक्साइड चलिए बनाना कैसे है, तो इसे वैसे ही करना है। सबसे पहले सिंबल, उसके बाद वैलेंसी और उसके बाद फार्मूले बन के तैयार हो जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, कार्बन का होता है दोस्तों C और डाइऑक्साइड में O2 लिख सकते हैं, और नहीं तो केवल O का भी यूज कर लीजिए। चलिए अब बात करेंगे वैलेंसी, तो कार्बन की वैलेंसी जो होती है +4 होती है और ऑक्सीजन की होती है -2। इस प्रकार से लिख देंगे। अब इसे इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या बनता है देख लीजिएगा।
यहाँ पे C में 2 से करेंगे तो इस प्रकार से C2NO4 आएगा, जो कि गलत है। तब क्या तरीका अपनाना चाहिए दोस्तों? तो तरीका ए है इसमें कि अगर दोनों 2 का टेबल में आते हैं, दोनों 2 का टेबल में, अभी तक जितने केस किए थे देखिए दोनों 2 का टेबल में नहीं आते, ये भी नहीं आते, ए भी नहीं आते, ए भी नहीं 2 का टेबल में आते, ए भी नहीं, कोई भी 2 का टेबल में दोनों नहीं आते। लेकिन यहाँ पे देखिए केस मिल गया कि दोनों 2 का टेबल में आते हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों को 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से, और किसी नंबर से नहीं करना है। अब देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार में, और 2 से 2 कटेगा 1 बार में, -1। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो अब आपको इसको नहीं देखना है, कटा हुआ पार्ट है, 2 है और ये 1 है, तो 1 से करेंगे तो C ही रह जाएगा, और उसके बाद O में 2 से तो O2। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया दोस्तों CO2। तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं कि आपको केमिकल फार्मूला बनाने आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।